ये हैं मिस्टर अब्दुल कुद्दूस और इनके साथ हैं मिसेस अब्दुल कुद्दूस। वैसे इतना अरसा मियाँ बीवी रहने के बावजूद ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं। क्यों? हम कोई सियासतदान हैं? हम तो मरेंगे भी इकट्ठे ही। हमारा साथ तो इतना पुराना हो गया जी कि हमारी तो शक्लें भी मिलने लगी हैं। हाय, कितने क्यूट बाबा भाभी, मेरा मतलब है अंकल आंटी है ना। तू तो मेरी पोतियों की उम्र की है। सर ये इतनी भी कम उम्र नहीं है, किसी मुगालते में मत रहिएगा। इसके साथ की कईयों की तो तलाकें भी हो चुकी हैं। हाय, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है? फितरत का सबसे हसीन इनाम खुशगवार बुढ़ापा है। हाँ जी, बुढ़ापे में बंदे ने खुशगवार ही तो होना है, और तो कुछ कर नहीं सकता। मैं इनका बड़ा वफादार शौहर हूँ। मैं अब इस उम्र में इनसे बेवफाई कर भी तो नहीं सकता ना। सो स्वीट। बाबा जी, आप हमें बताएं सितंबर के दिनों के बारे में, जब इंडिया ने हम पे शब खून मारा था। मैंने सुना है इस जंग में आपका बेटा भी शहीद हो गया था। हाँ, मगर वो अब भी लड़ रहा है, स्वात में, दुश्मनों के साथ। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं? आपका मतलब? हाँ, हमारा बेटा शहीद हुआ था, और शहीद के बारे में कुरान में आता है कि तुम उन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा है और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया जाता है। वो हमेशा लड़ता रहेगा, पर पता नहीं, न जाने मुझे वो क्यों नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? ये खाकी वर्दी में लड़ने वाला हर बेटा हमारा बेटा है, हमारी आंखों का नूर है। ये जो हम रात को सुख और चैन से सोते हैं, ये सब उन्हीं बेटों की वजह से तो है। अच्छा ये बताइए कि जब इंडिया के जहाज शहर पर आकर बमबारी करते थे, ये तो छत पे चढ़ जाया करते थे, पतंगे उड़ाया करते थे और उनको डंडे दिखाया करते थे। क्या मतलब, इन्हें डर नहीं लगता था? डर कैसा? हमारे जहाज उन्हें घेर लेते थे और उन्हें वापस भेज देते थे। हाय जी, कितने बहादुर अंकल है ना। रिचर्ड हॉलब्रुक ने अपने हालिया अमेरिका दौरा से पहले पाकिस्तानी हुकाम पर वाजे किया था कि वो पाकिस्तान को हाइड्रो पावर की बजाय थर्मल पावर जनरेशन में सपोर्ट कर सकता है। और क्या, हाइड्रो पावर तो इतनी सस्ती है कि कहीं पाकिस्तानियों की नजर में बिजली की कदरों कीमत बिल्कुल ही न गिर जाए। और हॉलब्रुक साहब, हम तो पहले ही 30% हाइड्रो पावर पैदा कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो वो भी नहीं करेंगे। हमने एक छोटा सा नजराना अपने बेटे अली का दिया, और इनका भतीजा अहमद सियालकोट के महाज पर शहीद हो गया। वो कैसे अंकल? आपने सुना होगा जी, हमारे जवानों ने दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। टैंकों का कब्रिस्तान? अजीब बात नहीं है? सुनो तो सही। हमारे जवानों ने अपने सीने पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों को उड़ा दिया था। वैसे आप लोगों को अपनी जंगी तारीख भी पढ़नी चाहिए। ये बताइए कि जो जज्बा कौम में 65 में नजर आया, वो 71 में पैदा क्यों नहीं हो सका? जंग फौज अकेली नहीं लड़ती, उसके पीछे कौम होती है, और कौम को भी लड़ना आना चाहिए। मुझे तो जी ये लड़ाई से बड़ा डर लगता है। लड़ाई करनी नहीं चाहिए, मगर लड़ाई से डरना भी नहीं चाहिए। 71 में पहले दुश्मन ने हमें अंदर से खोखला किया, ज़बान की नफरत, ताज्जुब, और फिर सूबों को आपस में लड़ा दिया। जैसा खेल अब हो रहा है। अब दुश्मन सामने नहीं आता, बल्कि वो हमारे अंदर से हम पे वार करता है, कभी सूबाई तासुब को फैला के तो कभी लसानी तासुब को हवा दे के। सही कह रही हो रीटा। हम पाकिस्तानी एक हैं, हमारा जिस्म अलग हो सकता है, मगर हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। दुश्मन हमसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ करके खुश ज़रूर हो सकता है, मगर जब हम एक होते हैं तो बगले झांकने लगता है। कौमों की जिंदगी में 50-60 साल होते ही कितने हैं। अभी हमने जमहूरियत का सफर शुरू किया है,
अब तो दुश्मन भी हमारे कायद की सलाहियतों को मान गए हैं। ये मुल्क खुदादात हमें अल्लाह ने अता किया है, और हम पर जब भी कोई आफत आती है तो वही हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। हमने बहुत दुख झेल लिए, अब सुख का सफर शुरू हुआ है इंशाअल्लाह। बस हमें दुश्मन की चालें समझनी चाहिए और मुतहद होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।